राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लादकर चल रहे थे। बेताल ने अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कहा, राजन, तुम निडर और दृढ़ हो, लेकिन रास्ता लंबा है। मैं तुम्हारा समय काटने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान रहे, यदि तुमने बीच में बोल दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण युवक शशांक अपनी मां के साथ रहता था। शशांक की मां बीमार रहती थी और उसका अधिकतर समय उनकी सेवा में बीतता था। उनके घर के पास एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर झील थी, जहां रोज शाम को वह जल लेने जाता। एक दिन जब वह झील पर गया तो उसने देखा कि वहां एक युवती बैठी हुई है। वह अत्यंत सुंदर थी, जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। उसके चेहरे पर उदासी का साया था। शशांक ने साहस कर पूछा, देवी, आप कौन हैं? यहां अकेली क्यों बैठी हैं? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम पद्मावती है। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, लेकिन कुछ वर्षों से एक राक्षस ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। मैं अपनी शक्तियों को खो चुकी हूं और अब किसी की सहायता की प्रतीक्षा कर रही हूं। शशांक ने उसकी मदद करने का वादा किया। पद्मावती ने उसे बताया कि उस राक्षस को केवल सत्य, प्रेम और बलिदान से हराया जा सकता है। शशांक ने साहसिक निर्णय लिया कि वह राक्षस से लड़ाई करेगा। अगली रात शशांक ने अपनी मां से विदा ली और झील के पास पहुंचा। जैसे ही वह झील पर पहुंचा, राक्षस प्रकट हुआ। वह विशाल और भयावह था। राक्षस ने गर्जना की, तुम कौन हो जो मुझसे लोहा लेने आया है? शशांक ने उत्तर दिया, मैं अपने गांव और इस झील को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराने आया हूं। राक्षस ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शशांक ने निडर होकर कहा, मैं अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हूं। राक्षस ने शशांक को 3 चुनौतियां दी। पहली चुनौती थी सत्य की। राक्षस ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तुम्हारी मां का इलाज कराने का अवसर हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी खुशी त्यागनी पड़ेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शशांक ने बिना झिझक उत्तर दिया, मां के लिए कुछ भी त्याग करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी चुनौती प्रेम की थी। राक्षस ने पद्मावती को शशांक के सामने लाकर कहा, यह युवती तुम्हें चाहती है, क्या तुम इसे छोड़ सकते हो यदि इसकी मुक्ति के लिए यह आवश्यक हो? शशांक ने गंभीरता से कहा, सच्चा प्रेम त्याग में है। यदि इसे मुक्त करने के लिए मेरा त्याग आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। अंतिम चुनौती बलिदान की थी। राक्षस ने शशांक से कहा, यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शशांक ने उत्तर दिया, अपने कर्तव्य के लिए प्राणों का त्याग करना मेरा धर्म है। शशांक के इन उत्तरों ने राक्षस को कमजोर कर दिया। उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। वह चिल्लाया, तुम्हारे सत्य, प्रेम और बलिदान ने मुझे हरा दिया है। अब मैं तुम्हारे गांव को छोड़कर जा रहा हूं। राक्षस के जाने के बाद पद्मावती ने शशांक का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, तुम्हारे साहस और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे मेरी शक्तियां वापस दी। अब मैं इस जंगल की फिर से रक्षा कर सकूंगी। कहानी समाप्त कर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, शशांक ने सत्य, प्रेम और बलिदान का पालन किया, लेकिन तुम्हारे अनुसार उसमें सबसे बड़ा गुण कौन सा था? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शशांक का सबसे बड़ा गुण उसका त्याग था। सत्य और प्रेम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन त्याग ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है। उसने अपने प्राणों तक का बलिदान देने को तैयार होकर सच्चे नायक का परिचय दिया। विक्रम के उत्तर से बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम मुस्कुराए और फिर उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।